तो हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम सेल। तो सेल क्या होती है? सेल हमारी जो हमारा शरीर होता है इसकी स्मॉलेस्ट इकाई होती है। जो सेल होती है ये हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी क्या है? छोटी इकाई होती है। सेल को सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे खोजा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल की थ्योरी किसने दी थी। तो सेल की थ्योरी यहाँ देखें, थ्योरी सेल की थ्योरी है वो स्वीडन एंड स्वान ने दी थी। किसने दी थी? स्वीडन एंड स्वान ने। ये दो वैज्ञानिक थे, स्वीडन और स्वान, जिन्होंने क्या किया था? सेल की थ्योरी दी थी। अब सेल के प्रकार समझते हैं हम। सेल के हमें प्रकार पढ़ने हैं या टाइप। तो सेल दो टाइप की होती है, एक यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कौन? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यहाँ से आप देख लेंगे हम लोग, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक वे होती है जिनमें हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रो मतलब नॉट फाउंड। प्रो मतलब नॉट फाउंड। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी सेल के प्रकार देखे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो अब हम थोड़ा सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल एंड और स्ट्रक्चरल। क्या होता है इसमें? स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जो सेल होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो अब हमने जो सेल के प्रकार समझे तो वो प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक थे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल पाई का इकाई में जाती है। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक थी और यूकैरियोटिक थी। प्रोकैरियोटिक में तो क्या था? यानी कि नॉट फाउंड था। क्या था? नॉट फाउंड, यानी कि इसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं था। क्या नहीं था? न्यूक्लियस नहीं था। और जो हमारी यूकैरियोटिक थी इसमें क्या था? हमारा ट्रू यानी कि सत्य, यानी कि फाउंड था। क्या फाउंड था? ट्रू यानी कि फाउंड। क्या फाउंड था? न्यूक्लियस फाउंड था। क्या फाउंड था? हमारा न्यूक्लियस फाउंड था। तो हमारा अब हमें इसमें दो एग्जाम्पल ऐसे देखने हैं जिनमें हमारा न्यूक्लियस है और जिनमें हमारा न्यूक्लियस नहीं है। तो यूकैरियोटिक में वे सभी आ जाते हैं, जैसे एनिमल सेल हो गई। एनिमल सेल यानी जितने भी जंतु हैं, जैसे कि टाइगर एंड और ह्यूमन बीइंग्स। टाइगर हो गया, ह्यूमन, काउ, ईटीसी, जितने भी एनिमल्स हैं सब में सेल पाई जाएगी। एंड प्लांट, जो भी प्लांट होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है? हमारी सेल पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक, अब हमने यूकैरियोटिक के एग्जांपल देख लिए। ये सब यूकैरियोटिक के एग्जांपल हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक के, जैसे कि वायरस। क्या? वायरस में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो हमारा वायरस का एग्जांपल है कंटेन, यानी कि सेल में क्या क्या पाया जाता है? इन कंटेन, यानी कि सेल में क्या क्या है? तो सेल में भैया हमारा वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगी। प्रोटीन होगी। क्या होगी? प्रोटीन होगी। और हमारा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स भी पाई जाती है। क्या? लिपिड भी पाई जाती है। और हमारी कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाई जाती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये कंटेंट्स यानी कि इसमें पाए जाते हैं।
वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें फैटी सब्सटेंस यानी कि लिपिड में फैटी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम उसके पार्ट्स, यानी कि उसके सेल के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कभी किसी में, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, न्यूक्लियस, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर। तो अब हम सेल का डायग्राम या स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेल में क्या होती है हमारी, एक ऐसे कार की क्या होती है, ये हमारी सेल वॉल होती है। क्या होती है हमारी सेल, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये हमारी जो ये आपको दिख रही है ऐसी लेयर टाइप की, ये हमारी मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है जो हमारा पावर ऑफ द हाउस, ये पावर ऑफ द हाउस होती है। ये हमारे लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम होते हैं जो हमारी कैंसर कोशिका होती हैं, उनको किल करने का काम लाइसोसोम करते हैं। जो भी हमारा डेड सेल्स होती हैं उनको किल कर खाती हैं, यानी कि उनको अंदर ले लीजिए, कौन सी, लाइसोसोम जो होती है। ये हमारा क्या है, गिलोजी बॉडी है। क्या हमारा, गिलोजी बॉडी, ये हमारा गिलोजी बॉडी है। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है हमारा, न्यूक्लियस। और ये हमारा न्यूक्लियोलस है। क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है भैया। क्या, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में से आपको अटैच एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा राइबोसोम कंटेन होता है। देखो इसमें आपको कंटेनिंग टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या हमारा राइबोसोम होते हैं। तो ये जो राइबोसोम कंटेनिंग होते हैं उनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, रेटिकुलम। और जिसमें ये आपका राइबोसोम कंटेंट नहीं दिख रहा है, इसमें राइबोसोम नहीं दिख रहा है ना कोई, जैसे इसमें दिख रहा था, नहीं दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपको ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सेल के अंदर ये फ्लूइड दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये फ्लूइड, तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा। जो आपको ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइटोप्लाज्मा। अब जो साइटोप्लाज्मा के अंदर ही हमारा डीएनए या आरएनए, जैसे क्रोमोसोम बने होते हैं, जैसे डीएनए से क्रोमोसोम बने, जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे डीएनए बना होता है, ये हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसमें हम एक चीज भूल गए थे, वोकल्स, ये हमारे व्यूकल्स होते हैं, ठीक है। ये अब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, यानी कि हमने एनाटॉमी पढ़ ली। अब हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है, यानी कि सेल के फंक्शन पढ़ने हैं, इसमें सेल का काम क्या होता है। तो अब हम देखते हैं दोस्त, थोड़ा इसको